मॉस्को में तो दिनचर्या सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मॉस्को में ही बैठे व्लादिमीर पुतिन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ वॉर जोन में अपनी आर्मी को आगे बढ़ा रहे हैं। लौटेंगे इस डिस्कशन पर। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये कि परमाणु युद्ध के खतरे के बीच रूस अमेरिका की पहल, रूस अमेरिका के बीच फिर शुरू होगी परमाणु वार्ता और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रवक्ता नेड प्राइस ने इसकी पुष्टि की है। दुनिया की शांति के लिए परमाणु वार्ता जरूरी है, नेड ने यह कहा है। कूटनीति और संवाद के महत्व को हम समझते हैं। तो देखिए, यूएस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है नेड प्राइस। कुछ देर पहले हमने आपको एक और बयान दिखाया था नेड प्राइस का, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस के साथ वार्ता संभव नहीं, लेकिन अब वो ये बताते नजर आ रहे हैं कि जो रास्ता है उस तरफ निकल सकता है और कितना जरूरी है परमाणु वार्ता। युद्ध विराम का ये रास्ता साबित होगा क्या? बड़ा सवाल। कैसे इसके पॉइंटर्स आप एक एक करके बड़े गौर से देखिएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की आशंका काफी हद तक बढ़ गई है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बातचीत से न्यूक्लियर हमले से जुड़े सवाल के जवाब मिल सकते हैं सही तरीके से कि आखिर चल क्या रहा है दिमाग में। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। नेड प्राइस इस बारे में भी संभावना उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका के जरिए ज़ेलेंस्की को बातचीत के लिए मनाया जा सकता है, यह भी खबर सामने आ रही है। दुनिया पर मंडरा रहे परमाणु युद्ध के खतरे को दूर किया जा सकता है अगर यह वार्ता होती। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यह जो वार्ता है वो युद्ध के इस मोड़ पर आकर, इस पॉइंट पर आकर आपको कितनी अहम लग रही है? क्योंकि हम न्यूक्लियर नवंबर या दिसंबर में बड़े डिस्ट्रक्शन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं ऐसे में। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मुझे लगता है कि आज ही आपने 3 बार स्टेटमेंट अमेरिका की लीडरशिप को दिखाए। पहले स्टेटमेंट आपने दिखाया कि वो अमेरिका कहता है कि रूस की कोई इच्छा नहीं है किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट आपने दिखाया कि हम बातचीत करना चाहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट आपने न्यूक्लियर जो वार्ता की बात दिखाई कि हम इस पर भी बात करना चाहते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि यूएस की कोई भी एक स्ट्रैटेजिक कंसोलिडेटेड पॉलिसी नहीं है इस पूरे वॉर जोन को लेकर के। वो तरह तरह का डिफरेंट जोन में आकर के डिफरेंट मैनिपुलेशन कर रहा है और मुझे कोई बहुत गंभीरता नहीं लगती है इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर के, क्योंकि यदि 3 बार एक ही दिन में आपके स्टेटमेंट चेंज होते हैं तो ये बहुत सीरियस डिप्लोमेसी का चैनल नहीं है। डॉक्टर जी, जिस तरह से जनरल द्विवेदी ने बताया था ना कि पूरा मैच देखना होता है, एक ओवर बाय ओवर कमेंट्री नहीं करनी चाहिए, और यही हो रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से, पेंटागन की तरफ से। एक एक ओवर को लेकर वो अपनी स्पिन बदल रहे हैं। ये क्या होगा मैच का अंत में परिणाम? व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से एक बड़ा पिक्चर देख रहे हैं और उनके कदम में बार बार आपको स्टेटमेंट्स बदलते हुए दिखाई नहीं देगा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।